अधन्य, यानी वही शब्द यहाँ प्रयोग किया है कि बगैर नए दूध कभी भी ना हुई हो, अर्थात कंवारी। सब प्रकार से अधन्य, अधन्य ऐसे अहिंसनीय, यानी इन्होंने लिखना उल्ट पटांग इसलिए जरूर था कि उलझाना चाहते थे। धेन्व माने गायें, यहाँ हम सीधा लिख दें कि वो कंवारी गायों उसे तृप्त करती हैं। यहाँ क्या है कि उससे उस शिशु रूप में प्रगट, हम ये अर्थ करते हैं इसका, उस शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा अमर पुरुष का सोम, उस परमेश्वर का पालन पोषण अभी पूर्ण रूप से, अभी अधन्य पूर्ण रूप से, अभी अधन्य माने पूर्ण रूप से कंवारी, यानी बिल्कुल ऐसे अहिंसनीय कंवारी धेनु माने गायें उसको तृप्त करती हैं, शृणंती माने तृप्त करती हैं, उसका पालन पोषण करती हैं। अब इसी से आगे चला है कि वो जो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और फिर वो बड़ा होता है तो अपने ज्ञान को स्वयं ही प्रकट करता है। ये देखिएगा अध्याय नंबर मंडल नंबर 9 का सूक्त 96 और मंत्र। अब हम 17 देखते हैं। 16 तो आपने देखा कि इस नाम के विषय में जानकारी है। अब 17 में इसमें कहा कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन। कबीर, ये देखो ये कबीर ऊपर रह गए के ऊपर गिर, और ये रह है भय के ऊपर ई की मात्रा के ऊपर अर्ध रह, तो यहां कबीर गिर भी, कावेना कबीर, ये अवसर जो लगे हैं इसको हम कबीर भी बोल सकते हैं। कबीर जैसे पुनर, तो ये कबीर संत सोम पवित्र अत्यति रेभन, यहां देखना इन्होंने क्या अर्थ किया है। शिशुम उस परमात्मा को जो सदा प्रगट है, ज्ञानम जो सदा प्रगट है, तो जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं, और विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। और वह कवि लोग गिर भी, ये इन्होंने इसको दो भाग कर दिए, कबीर गिर भी। अब यू र ऊपर है, इसकी दो अलंत लगा दिए यहाँ पर, कबीर और गिर भी। यहाँ कवि लोग, अब इसको हम लिखते हैं कबीर, यहाँ केवल कबीर लिख लें, कबीर वाणी द्वारा, गिर भी माने वाणी, कबीर गिर भी कबीर वाणी द्वारा, और काव्यन कविता से उसकी स्तुति करते हैं। सोम स्वरूप यानी परमात्मा, वो अमर परमात्मा, पवित्र वह परमात्मा कारण अवस्था में अति सूक्ष्म प्रकृति को गरजता हुआ अतिक्रमण करता है। इन्होंने तो गुड़ का गोबर करण का ठेका ले रखा था। इसका सीधा सा अर्थ बनता है कि वो जो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो अपनी महिमा को वो कबीर परमात्मा, कबीर वाणी, कबीर गिरभी, कबीर वाणी। और जैसे अब ये यजुर्वेद है, पुण्यात्माओं, आज जो ये ज्ञान चला तत्व ज्ञान, ये कोई बालक बुकाने वाला नहीं है, और ना ही अब कोई इस बहकावे में आ सकेगा, क्योंकि हम पहले इतने भ्रमित हो चुके हैं कि आंखों देखे बिना हम किसी बात को स्वीकार नहीं कर सकते। अब जैसे इन्होंने कवि रे हटा दिया, कबीर गिरभी के दो पार्ट कर दिए, कवि का आगे दो अपसर्ग लगा दिए, कोई बात नहीं। व्याकरण दृष्टिकोण से अगर ऐसा भी माने तो हम वह को तो वह बोलते हैं अपनी भाषा में, अंडरस्टूड है ये।
तो परमात्मा ने हमारी भाषा में ही ज्ञान दिया है। अब जैसे ये यजुर्वेद है, ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है। अब इसको, इस रे को अगर हम हटा दें और यहाँ पर 2 अपसर्ग लगा दें, ये देखिएगा, ये परमेश्वर के सार संदेश में बहुत ही अच्छी तरह निर्णायक तरीके से समझाया गया है दूसरे अध्याय में। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद है जो आपको अभी दिखाया, ये यजुर्वेद समझिए, ये यजुर्वेद है। और इसको यजु जमा में वेद, ये देखो, अब पवित्र यजुर्वेद की महिमा कहें कि प्रभु की यज्ञ स्तुतियों की ऋचाओं का भंडार है, बहुत अच्छी विधि वर्णित है, एक अनमोल जानकारी है। और यह लिखें नहीं कि वह यजुर्वेद है तो है, अपितु यजुर्वेद का अर्थ लिख दें कि यज्ञ स्तुतियों का ज्ञान, तो उस वस्तु पवित्र पुस्तक को कैसे पाया जा सके। जैसे वेदों में जो कबीर शब्द है, इन्होंने कवि का अर्थ लिख दिया, कहीं सर्वज्ञ लिख दिया। और अब कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सर्वज्ञ है तो वो कवि नहीं, क्योंकि कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ भी परमात्मा ही हो सकता है। अब मान लीजिए यजुर्वेद की महिमा कहीं लिखी हो संस्कृत में, और उसको उस जहां लिखा हो कि वह जो मैं ज्ञान सुना रहा हूं वो महिमा यजुर्वेद में है, और यजुर्वेद ये लिखे नहीं कि वो यजुर्वेद है जिसके विषय में मैं जानकारी दे रहा हूं, और ये लिख दे यज्ञ स्तुतियों का स्रोत, बस, तो वो यज्ञ स्तुतियों का स्रोत लिखने में से उस पुस्तक को प्राप्त नहीं कर सकते हम यजुर्वेद को। ये लिखना पड़े, जहां यजु लिखा है, यजु और 2 अपसर्ग लगी हैं यजुर, तो भी लिखना पड़ेगा स यजुर्वेद है, वो यजुर्वेद है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। यजु भी लिखा, यजुम भी लिखा तो भी। ऐसे ही वेदों में जहां कबीर और कवियम आदि शब्द लिखे हैं, वो कबीर परमेश्वर का ही बोध है। और कुछ स्थानों पर कवियम वो कविताओं के लिए ही जो ना प्रयोग किया जाता है, वो अलग विवरण। अब देखो, जैसे भी ये कबीर देव है, अब ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद तो भी यही पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध है। ठीक इसी प्रकार चारों पवित्र वेदों में लिखा है कि वह कबीर देव, कबीर परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान, जगत पिता, जगत गुरु, सर्वसृष्टि रचनहार, कुल मालिक तथा पाप विनाशक व कारागार से छुटाने वाला बंदी छोड़ है। इसको कबीर देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का बोध है। इसको कवि प्लस में देव लिखें, कबीर देव, ये कबीर प्लस देव लिखें तो भी कबीर परमेश्वर का अर्थात कबीर प्रभु का ही बोध है। तो यही हमने समझना इस तत्व ज्ञान को। तो यहाँ इन्होंने कबीर को अलग लिख दिया। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 70वां श्लोक है। ये है कबीर गिरभी, ये रे ऊपर है, कबीर गिरभी। तो इन्होंने यहाँ नीचे इसके 2 पार्ट कर दिए, कोई बात नहीं। यहाँ लिख दिया कबीर और गिरभी, गिरभी का अर्थ लिख दिया वाणी द्वारा, और कबीर अगर हम लिख दें यहाँ कबीर बस, और कबीर वाणी द्वारा। और ये फिर इसमें 2 बार कबीर लिखा है, कबीर गिरभी कावेना कबीर, ये कबीर। संत सोम, वो अमर परमात्मा जो संत रूप में आता है, वो कबीर ही वास्तव में पूर्ण परमात्मा है। और वो अपनी कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा कविताओं, कावेना माने कविताओं के माध्यम से अपनी महिमा, रेभन माने ऊंची आवाज में बोल बोल कर सुनाता है। जब वो परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है, जब वो बड़ा होता है, अपनी महिमा कबीर वाणी के द्वारा, वो कबीर संत रूप में, वो अमर परमात्मा कबीर रूप में, संत रूप में आता है, और अपनी महिमा को कबीर वाणी के द्वारा ऊंची आवाज में
पवित्रता के साथ गरजता हुआ उच्चारण करता है, गरजता हुआ, बोलता हुआ। कहते हैं, कहता हूं कहीं जाते हूं, कहूं बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है भाई, तीन लोक का मोल। वेद प्रमाण करते हैं वो परमात्मा अपनी महिमा कविताओं के माध्यम से स्वयं ही आवाज लगा लगा कर बोलता है, कितना खड़ा होकर के